एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द लवर्स, जस्टिस, डेथ, एंजल्स गाइडेंस भी ले लेते हैं। ये हमारे एंजल्स क्या बता रहे हैं। ओके, ये रहे हमारे कार्ड्स। देखते हैं क्या गाइडेंस आया है। द लवर्स, लवर्स बताता है डिवाइन मेट की, डिवाइन पार्टनर की एंट्री को। यहाँ पे हमारे पास 3 केस हैं। तीनों केस को एक एक करके समझते हैं। पहला केस, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में आपके डिवाइन पार्टनर की एंट्री हो सकती है। दूसरा केस देखते हैं, अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में थे या रिलेशनशिप में थे जहाँ आपके साथ चीटिंग हुआ या बिट्रे हुआ, तो अब आपके साथ होगा जस्टिस। जैसा कि जो हमारा कार्ड है जस्टिस, इसमें ये जो पर्सन बैठे हुए हैं इनके पीछे एक कर्टन है, एक पर्दा है। पर्दे के पीछे जो बातें या चीज़ें होती हैं वो दिखाई नहीं देती, छिपी हुई होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिन वजहों की वजह से या कारणों की वजह से आपको बिट्रे किया गया या चीट किया गया, अब वो रिवील होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। ये जो पर्सन है इन्होंने अपने हाथ में एक तराजू लिया हुआ है जो बताता है इक्वालिटी को और फेयरनेस को। पूरी इक्वालिटी एंड फेयरनेस के साथ आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस के बाद आता है डेथ, यानी जो आपका कार्मिक कनेक्शन या रिलेशन था वो अब कम्प्लीटली एंड होगा। आपकी लाइफ में परमानेंट चेंज आएगा। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उस कार्मिक कनेक्शन या रिलेशन से आपको जो भी ट्रॉमा, इशू या प्रॉब्लम मिले हैं उसे आप पास्ट में ही रहने दीजिए, लेट गो कर दीजिए। हमारा जो डेथ का कार्ड है वो रीबर्थ को भी बताता है, न्यू बिगनिंग को भी बताता है। ये जो सन देख सकते हैं आप कार्ड में जो उग रहा है वो बताता है न्यू बिगनिंग को, रीबर्थ को। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कीजिए, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी और उसी न्यू बिगनिंग के साथ आपके लाइफ में आपके डिवाइन मेट की, पार्टनर की एंट्री होगी। अब देखते हैं हमारा थर्ड केस जो है सेपरेशन वालों के लिए। जो भी ट्विन फ्लेम्स अपने पार्ट से या अपने पर्सन से सेपरेशन में थे, उनका यूनियन हो सकता है, उनका मिलना हो सकता है या उनके बीच कम्युनिकेशन हो सकता है। जो भी आपके बीच होगा कम्युनिकेशन या मिलना, वो साथ लाएगा जस्टिस को। यानी जो सेकंड केस में अभी हमने समझा कि जस्टिस कार्ड में ये जो पर्सन है इनके पीछे जो ये कर्टन है, पर्दा, पर्दे के पीछे जो बातें होती हैं वो छिपी हुई होती हैं, दिखाई नहीं देती। इसी तरीके से आप दोनों के बीच जिन भी लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था या जिन कारणों की वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अब वो क्लियर होगा, रिवील होगा। आप दोनों के कनेक्शन में पूरी इक्वालिटी और फेयरनेस के साथ जस्टिस होगा। अब जस्टिस हो जाने के बाद क्या होगा, डेथ। डेथ बताता है आप दोनों के कनेक्शन में जो भी साइकिल चले थे पास्ट में, अब उसका एंड होगा। आप दोनों के कनेक्शन में परमानेंट चेंज आएगा। साथ ही
यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो भी पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्रॉब्लम्स थे या इश्यूज थे, उसे लेट गो कर दीजिए, उसे पास्ट में ही रहने दीजिए। जो हमारा डेथ कार्ड है वो बताता है न्यू बिगनिंग को। ये जो सन यहाँ से राइज कर रहा है वो बता रहा है आपके कनेक्शन में होने वाली न्यू बिगनिंग को। आपके कनेक्शन में जो न्यू बिगनिंग होगा वो बहुत कुछ साथ लाएगा। जैसे आप दोनों के बीच की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका कनेक्शन हील होगा, ग्रो करेगा, आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे। कार्ड्स में ये जो दो पर्सन आप देख रहे हैं, इन्होंने कुछ पहना नहीं है, जो बताता है नथिंग टू हाइड, यानी आप दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाने वाले हो। सारी सच, सारी बातें, सारी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ ट्रूली शेयर करोगे। आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बैलेंस होगा। कनेक्शन के साथ ही साथ आप दोनों इंडिविजुअली भी एज अ पर्सन बैलेंस रहेंगे। ये जो स्नेक दिख रहा है आपको पर्सन के पीछे, यहाँ पे ये जो स्नेक है वो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को। आपके कनेक्शन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ये उसको बताता है। साथ ही जो एंजल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिनके दोनों हैंड ओपन हैं, साथ ही फेदर्स भी ओपन हैं, ये ओपन हैंड और ओपन फेदर्स बताते हैं प्रोटेक्शन को, कि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है और प्रोटेक्टेड है। देखते हैं एंजल से जो गाइडेंस मिले थे वो क्या बताते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। आपका डिवाइन मेट, आपका डिवाइन पार्टनर आ रहा है, ये सबसे बेटर थिंग है आपके लिए। पीसफुल रिजोल्यूशन। पीसफुल रिजोल्यूशन बताता है जो भी पर्सन, ट्विन फ्लेम्स, कपल्स सेपरेशन में थे, उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो पीसफुली अब रिजॉल्व होगा, क्लियर होगा। रिकंसिडर बताता है मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद जो आप दोनों एक दूसरे को लेके फिर से सोचोगे, अपनी नई शुरुआत के लिए जो फिर से कंसिडर करोगे, उसको बताता है। ये थी हमारी आज की एनर्जीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।